नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चांद और तारा आगे चलकर बहुत ही इमोशनल होने जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर राज़िया नहीं चाहती थी कि चांद और तारा की शादी हो जाए। इसीलिए डॉक्टर राज़िया ने इस खीर को मीठी से नमकीन बना दिया है। अब देखिएगा कि किस तरह से डॉक्टर राज़िया की शरारत चांद और तारा की जुदाई का बायस बनेगी। इसीलिए डॉक्टर राज़िया ने चांद के लिए पहली शर्त ये रखी कि चांद डॉक्टर तारा की स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका जाएगा, और दूसरी शर्त उसने एन निकाह के वक्त में रख दी कि निकाह फॉर्म पर उसकी बेटी को तलाक का हक भी दिया जाएगा। तमाम मेहमानों की नज़रें डॉक्टर राज़िया की इस शर्त पर थी, मगर चांद ने फिर भी इस शर्त को कबूल कर लिया। चांद और तारा बहुत खुश हो रहे थे। डॉक्टर राज़िया कहती है, चांद तुम्हें अपनी शर्त तो याद है ना? चांद का मुंह ढीला पड़ गया। डॉक्टर राज़िया कहती है, देखो यंग मैन, शादी से पहले मैंने तुमसे कहा था कि तुम तारा की स्पेशलाइजेशन के लिए उसके साथ अमेरिका जाओगे, और तुमने तारा को निकाह के वक्त ये भी हक दिया कि अगर वो आगे चलकर जिंदगी में तुम्हारे साथ ना चलना चाहे तो वो तुमसे तलाक ले सकती है। चांद कहता है, आंटी मुझे आपकी हर शर्त याद है, मुझे आप बार बार इस शर्त को याद दिलाकर शर्मिंदा ना किया करें। मैं अपना वादा हर सूरत पूरा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। डॉक्टर तारा चांद की फैमिली के साथ बहुत खुश थी। उसे सब घर वाले इतना प्यार दे रहे थे कि तारा अपनी पिछली तमाम महरूमियों को भूल गई थी। उसे कंबाइंड फैमिली में रहना अच्छा लग रहा था। उसे ये घर जन्नत जैसा लग रहा था, जहां प्यार करने वाले रिश्ते थे। उसे चांद के रिश्तेदारों को देखकर लग रहा था कि चांद की चची उसकी माँ जैसी है, और चांद का बाप उसके बाप से भी ज्यादा प्यार करने वाला बाप है। और बच्चों के साथ तो वो इस तरह से घुल मिल गई जैसे बच्चे उसके छोटे बहन भाई हों और माला उसकी छोटी बहन हो। तारा को सबकी हेल्प करना और उन सब से हेल्प लेना भी बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर रह गई चांद की मोहब्बत, वो तो लाजवाल थी ही। तारा को हर वक्त चांद की आहट महसूस होती थी। तारा के दिन और रात गुजर रहे थे। दूसरी तरफ रूमी और हाशू की नोक झोंक भी बहुत भली लगती थी, और रूमी की मां ने भी वापस जाने का इरादा मुलतवी कर दिया था। वो भी दिल से चाहती थी कि अपनी बाकी जिंदगी गुलजार साहब के साथ गुजारे, मगर शायद तारा और चांद के प्यार में दरारें आने वाली थी। चांद के 14 तबक उस वक्त रोशन हो गए जब तारा की मां ने दोनों के पासपोर्ट और टिकट चांद के हवाले कर दिए और चांद को बता दिया कि अगले हफ्ते उसकी फ्लाइट है, तुम तैयारी करो। मगर शायद चांद भूल चुका था। एक तरफ तारा थी, दूसरी तरफ तारा से शादी के लिए किया गया वादा था। चांद के बस में नहीं था कि वो अपने वादे को तोड़े, और ये भी उसके बस में नहीं था कि वो तारा का दिल भी तोड़े, क्योंकि तारा के लिए उसका घर मातम कदा से कम नहीं था। और शायद चांद का घर तारा को जन्नत जैसा लगता था, जहां रिश्ते थे, रिश्तों में चाहत थी, और इन रिश्तों में तारा के लिए प्यार था। चांद ख्यालों में गुम था। डॉक्टर राज़िया की आवाज उभरती है, जेंटलमैन क्या हुआ? अभी से घबरा गए? चांद हड़बड़ा गया, जी आंटी मुझे सब कुछ याद है। तारा स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका जरूर जाएगी। चांद बोझल कदमों के साथ घर जाता है और बेड पर पासपोर्ट्स और टिकट फेंक देता है। तारा देखती है, ये क्या है? चांद कहता है, अगले हफ्ते हमारी फ्लाइट है, तुम्हें स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका जाना है और मैं तुम्हारे साथ हूँगा। तारा कहती है, तुम पागल हो गए हो, मैंने मना किया था कि मैं स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका नहीं जाऊंगी और स्पेशलाइजेशन पाकिस्तान में रहकर मुकम्मल करूंगी। कह दो अम्मी से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और तुम मान भी कैसे गए? अगर मैंने बाहर जाना होता तो तुमसे शादी ही क्यों करती? मुझे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली भी अच्छी लगी थी। जहां रिश्ते हैं, मोहब्बत है, इनमें एहतराम है, मैं इनको छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं। चांद कहता है, मगर मैं जुबान दे चुका हूं और हमें जाना होगा। तारा की आंखों में आंसू थे। चांद तुम बदल गए हो या कोई तुम्हारे सामने मसलहत आ गई है? क्या तुमने मुझसे शादी अमेरिका जाने के लिए की थी? चांद कहता है, ये मेरी मोहब्बत की तौहीन है तारा। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था, बस उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये भी सिर्फ तुमको पाने के लिए किया था।
तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारी सांस मेरे जिस्म के अंदर खून बनकर दौड़ रही है। तारा कहती है सब झूठ, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो तुम मेरी मामा से ऐसा कोई एग्रीमेंट न करते। चांद कहता है रात बहुत हो चुकी है, सुबह बात करेंगे। तारा का मूड बहुत अपसेट था। चांद कहता है नाराज हो। तारा कहती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम खुद गर्ज हो, मामा को इनकार नहीं कर सकते थे। चांद कहता है तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मगर एक माँ से किया गया वादा नहीं तोड़ सकता। जैसे तुमने बाप का प्यार नहीं देखा, वैसे मैंने माँ का प्यार नहीं देखा। तारा कहती है वो मेरी माँ है, मैंने अपने बाप के बगैर वो दिन बहुत अजियत से गुजारे हैं। मैं जानती हूं कि रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और ये रिश्ते मुझे बहुत मुश्किल से मिले हैं, मैं इनको खोना नहीं चाहती। चांद कहता है रिश्ते कौन खो रहा है, चंद ही सालों की बात है, जब तुम स्पेशलाइजेशन मुकम्मल कर लोगी तो हम एक बार फिर सबके साथ होंगे। तारा कहती है मैं अब तुमसे इस मौजू पर बात नहीं करूंगी। चांद तारा को हॉस्पिटल छोड़ने के लिए जाता है। तारा खामोश थी। चांद कहता है कुछ बोलो तो सही। तारा कहती है अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया, तारा को तुम्हारी बेवफाई ने मार दिया है। चांद कहता है देखो तारा, तुम मुझे बेवफा होने का ताना नहीं दे सकती, अगर तुम मुझे जान देने का कहोगी तो 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। तारा कहती है मगर तुम मुझे लेकर अमेरिका जरूर जाओगे, क्या रखा है अमेरिका में जो हमारे मुल्क में नहीं है। मैं मामा को साफ इनकार कर दूंगी, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं अगर स्पेशलाइजेशन करूंगी तो पाकिस्तान में रहकर करूंगी। तारा तेजी से गाड़ी से उतरती है और हॉस्पिटल में दाखिल हो जाती है। चांद सर पकड़कर बैठ जाता है। ओह मेरे खुदाया, ये दोनों माँ बेटियां किसी तूफान से कम नहीं है। मैं किसकी मानूं और किसकी ना मानूं। मेरे आगे गहरी खाई है और पीछे खड्डा है। पीछे से हॉर्न की आवाजें आ रही थी। एक बूढ़ा आदमी कहता है क्यों भाई, तुम्हें इस जगह से प्यार हो गया है या कोई तुम्हें फेविकोल लगाकर चला गया है, बाकियों को भी रास्ता दे दो। चांद पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। चांद तेजी से आगे निकल जाता है। तारा का हॉस्पिटल में दिल नहीं लग रहा था। तारा की मां तारा को आवाज देती है, मगर तारा की सारी तवज्जो चांद की तरफ थी। शादी से पहले तो आसमान से तारे तोड़कर लाने की बातें करता था, मगर अमेरिका के एक वीजे पर बिक गया। मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी सारिम तुम्हें। डॉक्टर राजिया कहती है डॉक्टर तारा, पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट किधर है, मैं तुमसे पूछ रही हूं। मगर तारा अपने ख्यालों में गुम थी। डॉक्टर राजिया आगे चली जाती है। इतने में नर्स आती है। डॉक्टर तारा को कहती है मैम आपको डॉक्टर राजिया बुला रही हैं। डॉक्टर तारा अपनी माँ के पास जाती है। ये तुम्हें क्या हो जाता है, किन ख्यालों में गुम हो, अब क्या टेंशन है, अब तो तुम्हारी शादी भी तुम्हारी पसंद से हो गई है। चांद ने तुम्हें कुछ कहा है? तारा कहती है उसकी क्या मजाल, जो मुझे कुछ कहे, मैं आपकी बेटी हूं और मुझे जो टेंशन है वो भी आपकी तरफ से है। अब तो आप मुझे अपने फैसले करने दें। सारी उम्र आपने अपने फैसले मुझ पर मुसल्लत किए हैं, अब मैं आपकी मलकियत नहीं सारिम की मलकियत हूं और अब मेरी जिंदगी के फैसले भी सारिम को करने दें, उसे मत प्रेशराइज करें। डॉक्टर राजिया को समझ आ जाती है ओह तो ये बात है। ड्रामा चांद तारा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।